सामने नए गीतों के द्वारा स्तुति और आराधना करेंगे। अपने मनों को तैयार करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज मैं नए गीतों के साथ स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मुझे नए गीतों को सीखने वाला मन दीजिए। परमेश्वर आज प्रभु नए गीतों को सीख कर प्रभु गाकर आज मैं तेरी स्तुति और आराधना करने वाला बन सकूं। आइए हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आइए हम ऐसे आराधक बनने वाले बन सके जो परमेश्वर को खुशी देते हैं, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord.
यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्रता के लिए परमेश्वर। आज प्रभु आपके लोगों को भी प्रभु आपकी पवित्रता में चलने में आज सहायता मदद कीजिए। आप जो राजा हैं परमेश्वर, आज हमारे मनों के, आज हमारे जीवनों के सिंहासन पर विराजमान होइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इस स्तुति आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
जहां पे भी परमेश्वर आज हमारे जीवन का राजा नहीं है, आज कहे परमेश्वर मैं जीवन के इस एरिया में प्रभु, इस क्षेत्र में प्रभु आज तुझे अपने जीवन सौंपता हूं परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज कहे परमेश्वर मैं तुझे पहला स्थान दूंगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज पहला प्रेम से प्रेम करूंगा परमेश्वर। परमेश्वर आज तुझे पहला और बेस्ट समय दूंगा परमेश्वर। आइए परमेश्वर के सामने अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर को आज उसका सही स्थान जो हमारे जीवनों में पहला है आज देने के लिए हम परमेश्वर को अपने जीवन में कहें। थैंक यू जीसस। सब कुछ लौटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती, इस जिंदगी की क्या मोल है,
परमेश्वर को सौंपे वो समय, वो परिस्थितियां जो आपके अंदर डर को लेकर आती, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। उसके वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तेरे मांगने से पहले मैं तेरी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर हूँ। वो अपनी महिमा के धन से जो यीशु मसीह में हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने में योग्य है। आइए, चाहे आपने आज ही प्रभु के घर में आप आए हो, चाहे सालों से आ रहे हो, चाहे आपने निराशाओं में प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, शायद आपको आज लग रहा हो कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन वो कहता है मैं बदलने वाला परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके आगे अपनी हर एक भावना को, अपनी हर एक सोच को, अपने हर एक कंसर्न को लेकर आइए, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला पराक्रमी अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर है, और वो कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। आइए इस समय कुछ अपनी जगहों पे बैठे, अपने हर एक बोझ को, अपने हर एक कंसर्न को परमेश्वर के हाथों में दे। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर की आवाज को सुने, आइए परमेश्वर की आवाजों को सुनने से रोकने वाली हर एक विचार को, हर एक सोच को इस समय परमेश्वर की अधीनता में लेकर आए और कहें, परमेश्वर मैं तेरी भीड़ हूँ, मुझे तेरी आवाज सुनने में मेरी मदद कर। सीखे तेरी आंदराबा, हर एक बोझ को इस समय उसके चरणों में डालिए, हर एक चिंता को, हर एक बात जो आपको आज परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान देने से, परमेश्वर के साथ बैठने से, परमेश्वर के आनंद से भरने से, परमेश्वर की शांति का अनुभव लेने से, परमेश्वर का प्रेम का अनुभव लेने से कमजोर कर रही है। आइए उन बातों को परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि उसके प्रेम के कारण हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वचन कहता है, जिसने अपना निज पुत्र ना रख छोड़ा, वो कौन सी भली वस्तु हमसे रख छोड़ेगा। वो भलाइयों को देने वाला, भलाइयों को दिखाने वाला, हर एक बुरी परिस्थिति में भी अपनी भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर केवल यीशु है। आज बुरी परिस्थितियों से मत घबराइए, बुरे हालातों से मत घबराइए, क्योंकि उसने हमेशा से बुराई को भलाई में बदला है। उसने हमेशा हार को जीत में बदला है। उस असंभव करने वाले परमेश्वर पे अपने मन को टिकाइए, जो कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आइए विश्वास करके देखें, क्योंकि विश्वास करने वालों को वो कभी लज्जित नहीं करता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम ना पहले योग्य थे ना आज योग्य है परमेश्वर, ना हम पहले पाप से आजाद थे, आज भी कई पापों में बंधे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने हर एक पाप का अंगीकार हम आपकी उपस्थिति में करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा यदि मनुष्य अपने गुनाहों को माने तो आप माफ करने में धर्मी और हमारी अशुद्धताओं से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। आप ही का वचन कहता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन यदि कोई उसका भक्त हो और उसकी इच्छा में चलना चाहे तो उसकी सुनता है। आज प्रभु हम आज भी पाप करते हैं प्रभु, इस बात का एक अंगीकार आपकी उपस्थिति में करते हैं पिता, लेकिन धन्यवाद आपने हमें अपनी भक्ति करने वाला बनाया प्रभु। आपकी इच्छा पे चलने का मन परिवर्तन आपने हमारे जीवनों में किया, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से पिता, अपनी आत्मा के द्वारा आज हमारी सुधि लीजिए मेरे पिता। हमारे कंसर्न को आज संभालिए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं में आज विराजमान होकर अपनी महिमा के अनुसार हमारी परिस्थितियों को बदल दीजिए मेरे पिता, ताकि हम जो आपके लोग हैं प्रभु सदा आप में और आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाए पिता। इस पृथ्वी पे आपके नाम को ऊंचा कर पाए, इसमें हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हम अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को पिता, उपस्थित हर एक बच्चे जवान भाई बहनों को प्रभु आपकी उपस्थिति में सौंपते प्यारे पिता। मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में लेकर आती हूँ। आई पवित्र आत्मा हम सभी पे नियंत्रण लेकर परमेश्वर की इच्छा को अपने दिलों में ग्रहण करने में, अपने शरीरों के द्वारा उसे प्रकट करने में हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं आपका भी स्वागत करते हैं।
तो आइए इस समय जो पीछे है आगे आके बैठ सकते हैं। अगर कुर्सियां खाली दिख रही हैं और आप आगे आ सकते हैं तो कृपया आगे आके बैठे, ताकि आपका ध्यान ना भटके, क्योंकि पीछे कई एक्टिविटी चलती रहती है और कई बार हमारा ध्यान उसकी वजह से भटक यानी कि इधर उधर हो जाता है। आज से एक सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं जो प्रार्थना के विषय में है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रार्थना के विषय में आपसे बातचीत करूं, आप कहेंगे प्रार्थना क्या है जो पास्टर जी आप हमें सिखाना चाहते हैं, या क्या है वो प्रार्थना का कारण जिससे आप इस सीरीज को फिर से शुरू करना चाहते हैं। वो जैसे जैसे वचन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप सीखेंगे। आप में से जो संडे स्कूल टीचर है उनसे खास मेरी निवेदन है कि आप घर जाके जब हमारा YouTube लिंक आपको दे दिया जाता है हमारे WhatsApp ग्रुप पे, तो कृपया संदेश को अवश्य सुने, ताकि संदेश के बीच में जो परमेश्वर काम कर रहा है कलीसिया में और आपके जीवन में करना चाहता है उसे आप समझ पाएं, उसे आप ग्रहण कर पाएं और उन बातों में अपने समर्पणों को परमेश्वर के आगे रखना शुरू कर पाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। प्रार्थना का जब भी जिक्र होता है या बात हम करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जब प्रार्थना के विषय में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ ये एक ऐसी काम है जो अनुष्ठान यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, यानी ऐसी एक प्रक्रिया है या ऐसा एक काम है जो हमें करने के लिए बोला जाता है। प्रार्थना किसी व्यक्ति के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रभु के द्वारा या कलीसिया के द्वारा एक जिम्मेदारी मिली है जिसके को हम प्रार्थना करके प्रकट करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना के विषय में कुछ बुरी यादों से बंधे हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में वैसा नहीं आया जैसा उन्होंने सोचा था, या उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो उनके जीवन में प्रार्थनाएं कुछ बुरी यादों के साथ भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए प्रार्थनाएं खुशी का कारण होती है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर काम करता है, उनकी अगुवाई करता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना एक अलग अलग सोच के साथ हो सकती है। हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से हैं, जो इस समय देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, हम सभी प्रार्थना के विषय में अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग बातों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, सॉवरन है, वो हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता है जो भी उसके पास में आता है। क्योंकि प्रार्थना जब यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रभु यूहन्ना ने सिखाया तू भी हमें सिखा दे, और यीशु ने भी प्रार्थना करना सिखाया, तो उसने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यानी कि प्रार्थना से परमेश्वर का राज्य आता है। ये बात यीशु ने अपनी ही प्रार्थना में जब सिखाया तो इस बात को उसने प्रकट किया कि प्रार्थना से ही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। और परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है प्रार्थना के लिए, ताकि परमेश्वर उस राज्य को लाने में अपने लोगों को शामिल कर सके। मैं फिर से बात करूंगी आपसे कि प्रार्थना वो माध्यम है जिसमें परमेश्वर अपनी बड़ी दया, अपने अनुग्रह और अपनी कृपा से अपने सॉवरन, अपने शासन करने वाले स्वभाव के साथ मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आमंत्रण देता है, यानी बुलाता है कि मेरे राज्य को लाने के लिए तुम प्रार्थनाओं के द्वारा शामिल हो जाओ। ये परमेश्वर का तरीका है। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने का समर्पण नहीं देते हैं या नहीं करते हैं, तो इससे परमेश्वर अपनी योजना को विफल कर देगा या पूरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर हमें आमंत्रण दे रहा है कि प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आओ। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनेगा जो प्रार्थना करेंगे, उसकी योजना को उसके साथ शामिल होकर पृथ्वी पर उसके राज्य को लेकर आएंगे। तो ये बात हमने समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक सौभाग्य दे रहा है, एक आमंत्रण दे रहा है, एक निमंत्रण दे रहा है। एक जैसा बाइबल में आपने सुना होगा, यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई कि राजा ने एक भोज को तैयार किया और फिर उसने आमंत्रित लोगों को बुलाया। और हम देखते हैं आमंत्रित लोगों ने क्या किया, अलग अलग बहाने बनाए। आज प्रार्थना के क्षेत्र में भी हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में प्रार्थनाओं के लिए कई बहाने हो,
कई रीजन। प्रार्थनाएं कई प्रकार की होती हैं जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रार्थनाओं से होता क्या है थोड़ा सा हल्का सा अभी मैं टच करूंगी, उसके बाद आगे जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। प्रार्थनाओं के द्वारा होता यह है कि आप उस व्यक्ति की सेवकाई में उतना ही शामिल हो जाते हैं जितना वो व्यक्ति शामिल होता है। आपको वह पता है या नहीं पता है, जब बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती हैं उससे पहले भी और उसके दौरान भी एक इंटरसेशन करने वाली टीम होती है जो नीचे बैठकर या एक कमरों में बैठकर उस प्रचार के बीच में, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जा रहा है उनके जीवन में प्रचारक के द्वारा परमेश्वर का काम हो उसके लिए निरंतर निवेदन करती है, और उनकी भागीदारी उस प्रचारक की भागीदारी के बराबर होती है। वो प्रार्थना करने वाली टीम आपको पुलपिट में नहीं दिखती, आराधना करने वाली टीम तो आपको दिखती है, लेकिन उस आराधना के लिए प्रार्थना करने वाले लोग शायद आपको नहीं दिखते। लेकिन जब आप आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप इवेंजलिस्ट लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप उन लोगों के साथ सेवा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन आप दिखते नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है। और हम में से बहुत लोग सिर्फ दिखना चाहते हैं लेकिन उस सेवकाई में नहीं जाना चाहते जो जमीन के अंदर या छुप कर होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लोग उस सेवकाई में शामिल हो। आज आप प्रार्थनाओं के माध्यम से घरों के अंदर बंद बच्चों की पीड़ाओं में शामिल हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं देख रहा, सिर्फ परमेश्वर देख रहा है। मैंने पीछे शुरू किया था, अभी फिर से मैं शुरू करने वाली हूँ इसको, जिसे प्रेयर वॉक कहते हैं। और जब मैं अपने एरिया में घूमती रहती हूँ और प्रार्थना करती रहती हूँ, मैं बोलती हूँ परमेश्वर ये दरवाजे जो बंद हैं, इन दरवाजों के पीछे न जाने कितनी बेटियां हैं जो व्यभिचार का शिकार हो रही हैं। इन दरवाजों के पीछे न जाने कितने लोग हैं जो बीमारियों में आज अपने बिस्तर पे करहा रहे हैं। इस बंद दरवाजों के पीछे न जाने कितने घर हैं जिनमें आज पति पत्नी के बीच में तलाक तक की नौबत आ गई है। इन दरवाजों के पीछे न जाने कितने बच्चे हैं जो आज शादी से पहले गलत रिश्तों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। दरवाजे बंद है, सर्दियां हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही बंद है, लेकिन जब भी हम किसी भी जगह पे निकलते हैं वहां सारे दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन जब हम प्रेयर वॉक करते हैं तो उन दरवाजों के पीछे जो समस्या से भरे हुए लोग हैं, हम उनकी समस्याओं में शामिल हो जाते हैं। प्रार्थना ये करती है, और परमेश्वर अपने लोगों को आज बुला रहा है प्रार्थना करने के लिए। जो मेरा विषय है जो 2 सप्ताह रहेगा, उसका टॉपिक है द सिन ऑफ प्रेयरलेसनेस। प्रार्थना ना करने का पाप। यानी मसीही लोग जो प्रार्थना नहीं कर रहे और एक पाप कर रहे। क्या आप कहेंगे कैसे पास्टर जी आप बोलते हो पाप है? वो हम आगे चल के देखेंगे कि प्रार्थना ना करना परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के आगे पाप है। मनुष्य के आगे आपका नहीं, पास्टर के आगे आपका पाप नहीं है, परमेश्वर के आगे पाप है। और जो भी सेवकाइयां में आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है कि हम इवेंजलिज्म के लिए निकले, हमारे पास समय नहीं है कि हम बहन गीता की तरह अपने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए मिशन में चले जाएं। कई लोगों को आवेदन, विक्ट्री फैमिली सेंटर तो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आज अपनी नौकरियां, अपने घर, अपनी जिम्मेदारियों को साथ में लेते हुए ही सेवकाई के लिए समर्पण करते हैं। और हमेशा हमसे पूछा जाता है कि आपकी गली सब ऐसे लोग हैं, ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जो आज शरीर के लिए आजीविका ना कमा के परमेश्वर के राज्य के लिए आज अपने समर्पण को देना चाहें। और जब आप नहीं जा पाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा मन तो बहुत है, और आप घुटनों पे बैठकर ऐसे जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये त्याग किया है, आपकी भागीदारी उनके साथ उतनी ही हो जाती है जितना आपने घर नहीं छोड़ा लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। जब आप उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें वो सुसमाचार बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का कार्य उन जीवनों में होता है, ये आप और मैं प्रार्थना की शक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। पिछले साल मुझे परमेश्वर ने बोला मैं तेरी सेवकाई को बदलना चाहता हूँ और तुझे आज सेवकाई बदलने के लिए तैयार होना होगा। और मैंने परमेश्वर से बोला मुझे दिसंबर आखिर तक का समय देना, क्योंकि आप मेरी सेवकाई को जिस तरीके से बदलने की बात कर रहे हैं और प्रार्थना की तरफ लौटने के लिए बोल रहे हैं, मैंने समय लिया और मैंने कहा परमेश्वर मुझसे, मैं
अपनी सोच से नहीं चलना चाहती, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि आप मेरी सेवकाई को बदलने के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद में कलीसिया से एक बहन आई जिसने अपने लीडर से पहले बात की और कि परमेश्वर मुझे पास्टर रचना के लिए ये बात बोल रहा है। उस लीडर ने बोला कि आप सीधा पास्टर के पास जाओ और जो परमेश्वर आपको बोल रहा है उसे बोल दो। और जब वो बहन सफाई के लिए आई तो वो मेरे पास आई, उसने कहा पास्टर जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना क्योंकि मैं आपसे ओहदे में बहुत छोटी हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आप प्रार्थना के समय को बढ़ाओ अपने जीवन के अंदर। और जब वो बहन मेरे पास आई तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि जो मैंने सुना था तूने आज, चाहे वो व्यक्ति दिखने में मामूली हो, चाहे वो इतना आत्मिक ना हो, चाहे वो मेरी दृष्टि में उतना बड़ा ना हो, लेकिन तेरी दृष्टि में बड़ा था कि तूने उसका उपयोग किया मुझे ये दिखाने के लिए कि तू मेरी बुलाहट को बदल रहा है। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि प्रार्थना की सेवकाई की तरफ वापस लौटना है, तू प्रार्थना की सेवकाई में लौटेगी और मैं वो करूंगा जो तू चाहती है, यानी मैं परमेश्वर तेरे के लोगों को बदलूंगा और परमेश्वर के लोगों की गिनती को बदलूंगा। और परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे को 3 समय बैठना है, सुबह तुझे मेरे साथ अपने रिश्ते को सही करने के लिए बैठना है, दोपहर में तुझे कलीसिया के लिए बैठना है और रात को तुझे आत्माओं के लिए बैठना है। ये 3 समय का समर्पण परमेश्वर ने कहा मुझे तुझसे चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर इसकी तैयारी में, क्योंकि अभी कलीसिया में बहुत समर्पण है, मुझे करने के लिए उसमें समर्पण देना है और मुझे धीरे धीरे परमेश्वर उस ओर बढ़ने में का अनुग्रह तू दे दे ताकि मैं उस तरफ आ पाऊं जहां तू मुझे बुलाना चाहता है। हमें प्रार्थना शायद एक मामूली बात लगे, लेकिन प्रार्थना मामूली बात नहीं है। ये बात मैं आपको और अपने आप को इस बात की याद दिलाना चाहती हूँ। प्रार्थना एक वो शक्ति है जिससे परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरे जीवनों में काम करता है। और प्रार्थना ना करने का जो पाप मसीह लोग करते हैं वो क्या है, क्यों है, वो हम सब धीरे समझेंगे। आज एक ही पॉइंट उसमें लेंगे और 2 बातें और हैं जो हम अगले हफ्ते समझेंगे। लेकिन प्रार्थना की श्रृंखला को शुरू करने से पहले प्रार्थना के कई स्तर होते हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले होती है कैजुअल प्रेयर, जिसे हम अनौपचारिक प्रार्थना कहते हैं। कैजुअल प्रेयर मतलब किसी ने आपसे कह दिया और आपने प्रार्थना कर दी, आपके अंदर कोई बोझ नहीं है उसके लिए, जैसे खाने के लिए प्रार्थना, ठीक है, ये कैजुअल प्रेयर। कहीं आप गए, किसी ने बोल दिया बहन प्रार्थना कर दीजिए और आपने कर दी, ये होती है एक साधारण प्रार्थना। उसके बाद आती है एक प्रतिबद्ध प्रार्थना, कमिटेड प्रेयर, समर्पण वाली प्रार्थना जो हम सुबह करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है प्रतिबद्ध प्रार्थना अधिक केंद्रित होती है, यानी आप फोकस होते हो आपको क्या प्रार्थना करनी है। प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड प्रेयर जो होती है उसकी एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है जो आप अपनी निजी रूप से भी बनाते हैं, कलीसिया ने भी आपको दी है प्रार्थना करने के लिए। जब आप लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, उस प्रार्थना से घटनाओं में बदलाव लाते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं। और प्रतिबद्ध प्रार्थना जो है वो बोझ के साथ प्रार्थना होती है, जिसे हम कमिटेड प्रेयर बोलते हैं, एक समर्पण के साथ आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक तीसरी प्रार्थना होती है जिसे कहते हैं वॉरफेयर प्रेइंग या कमबैक प्रेइंग। ये तीसरी प्रार्थना होती है जिसमें मुझे परमेश्वर और आपको परमेश्वर लौटने के लिए, क्योंकि अभी तक हम कैजुअल प्रेयर करते आए, कोई बोलता है हम प्रार्थना कर देते हैं, हमने मॉर्निंग प्रेयर भी शुरू कर दी जिसमें हमने कमिटेड एक समर्पण दे दिया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय पे। अभी तीसरी प्रार्थना की ओर कदम रखना है जो है युद्ध वाली प्रार्थना, जिसे एक लड़ाई की प्रार्थना कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है मैं उसको पढ़ूंगी ताकि मैं भटकूं नहीं। मैंने अपने आप लिए प्रार्थना की परमेश्वर जो मैंने लिखा है मैं उसी पे रहकर प्रचार करूं, इधर उधर ना जाऊं, इसमें आप मेरी मदद करें। तो युद्ध प्रार्थना क्या तब होती है जब आप शैतान के खिलाफ प्रार्थना करते हैं, शैतानी शक्तियों के खिलाफ प्रार्थना करते हैं और खुद को फ्रंट में लाते हैं। और दुश्मन ने जो कुछ आपके बच्चों के जीवन से, आपके परिवार से, आपके पति के जीवन में, आपके जीवन में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में जो कुछ शैतान ने चुराया है, आपको पता है कि ये गलत है, आप एक समर्पण लेते हैं, मैं निरंतर इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा जब तक मैं इसे स्वतंत्र होता नहीं देखूंगा। वो होती है युद्ध वाली प्रार्थना, जिसे आप 1 दिन 2 दिन नहीं करते,
1 महीना 2 महीना नहीं करते, तब तक करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं, जब तक आप उस क्षेत्र को स्वतंत्र होते हुए नहीं देखते। यानी कि आप अपने आप को युद्ध जैसे डेली, मैं अपनी भाभी को लास्ट वीक जब मैं उनकी रिसाइक्लिंग दे रही थी तब मैं उन्हें समझा रही थी कि हम अपने बच्चों के लिए कितना कम प्रभु में मेहनत करते हैं। हम सुबह अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो चले जाते हैं, उनके बर्तन धोते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, लंच बनाते हैं, लंच खिलाते हैं, लंच के बर्तन धोते हैं, शाम होती है, बच्चों को कुछ कुछ खाने के लिए फिर चाहिए, मेरी बेटी को चाहिए, आपको बच्चों को पता नहीं मुझे, फिर उसके बाद में डिनर बनाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, वो घर को खराब कर देते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए इतनी कम या कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जो कुछ हम अपने बच्चों के जीवन में गलत देखते हैं उसके लिए हम कितनी कम प्रार्थना करते हैं। हम शिकायतें करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम लड़ाइयां करते हैं, हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हम उतनी प्रार्थना नहीं करते। अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर का राज्य लाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन में गलत बातों से छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में गलत प्राथमिकताओं के लिए, दूसरों के जीवन में जो गलत हम देखते हैं, अगुओं के जीवन में जो गलत देखते हैं, हम अपने पड़ोसियों में जो गलत देखते हैं, आज अपने रिश्तेदारों में जो गलत देखते हैं, उनके लिए एक युद्ध वाली प्रार्थना की आवश्यकता है अगर आपको उन्हें अंधकार से ज्योति के राज्य में लाना है। ये ना तो आपकी कमिटेड प्रेयर से संभव है, ना आपकी कैजुअल प्रेयर से संभव होगा। परमेश्वर ने कहा तूने इतने साल लगा दिए, लेकिन तूने कभी निरंतर अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की। लेकिन अब मैं चाहता हूं तू निरंतर अपने परिवार के लिए, यानी कि जो बचाए नहीं गए लोग हैं, शाम का समय ले, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल के हर व्यक्ति जो तुझसे जुड़ा है उसके लिए एक युद्ध वाली प्रार्थना को शुरू कर। और ये प्रार्थनाएं तब तक हो जब तक वो अंधकार से ज्योति के राज्य में ना आ जाए। ये है युद्ध वाली प्रार्थना जिसके लिए आज विक्ट्री फैमिली सेंटर के पास्टर को भी परमेश्वर, मैंने तो समर्पण देने का चुनाव कर लिया है, इसलिए मेरी कई सेवकाइयों को मैं पास्टर को सौंप दूंगी, वो करेंगे, लेकिन जो मुझे बोला है उसमें मैं आगे बढ़ूंगी। वो हम आपस में तय करके आपको सूचित करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो। क्योंकि जो परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर ने कहा तू ये 3 काम करेगी, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तू चाहती है, लेकिन समर्पण तुझे देना होगा। आज हम बहुत कुछ चाहते हैं, खुद से भी, परिवार से भी, रिश्तेदारों से भी, बहुत कुछ चाहते हैं, समाज से भी, लेकिन क्या हम प्रार्थना करने का ये जो कमबैक प्रेयर है, ये जो लड़ाई वाली प्रार्थना है, उसका समर्पण देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? सैमुएल 12 अध्याय में हम देखते हैं, 8 अध्याय से ये बात शुरू हुई। अब मैं बात करने जा रही हूँ, जो टॉपिक हमने छेड़ा है, या ये सब इंट्रोडक्शन की बातें थी जो अब तक मैंने आपके सामने रखी। सैमुएल नाम का व्यक्ति एक भविष्य न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में इस्राएल पे परमेश्वर ने एक चुनाव किया था। हन्ना का बेटा था, अगर आप कहानी को जानते हैं तो। लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगा और उसके बच्चे जो थे वो परमेश्वर के मार्गों पर सही तरीके से नहीं चल रहे थे, तो इस्राएल के लोगों ने एक मांग की कि हमें राजा चाहिए। और 12 अध्याय में ही इस बातों को आप पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि उन दिनों में हालात पर अगर समय पे ध्यान दे तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि परमेश्वर के लोग अपने लिए कोई राजा मांगे, क्योंकि परमेश्वर खुद उनका राजा होना चाहता था। लेकिन उन्होंने मांगा कि हमें राजा चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने सैमुएल के पास आए और सैमुएल से कहा आगे बढ़ो, उन्हें दे दो। जो वो मांग रहे हैं, जिसकी वो जिद कर रहे हैं, उन्हें वो दे दो। जो मांग रहे हैं उसकी वजह से वो काफी प्रॉब्लम का सामना करेंगे, ये भी परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट बोल दिया था। और परमेश्वर का अब सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि क्या हम किसी बात के लिए अगर बराबर मांग करते रहते हैं तो क्या परमेश्वर उस चीज को हमें दे देता है? तो मैं कहूंगी हाँ। अगर आप जिद मार लेते हैं बिना परमेश्वर की अगुवाई के, बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर क्या चाहता है
ये जाने बिना आपको ये पसंद है, ये नौकरी आपको पसंद है, ये लड़का आपको पसंद है, ये लड़की आपको पसंद है, ये रिश्ता आपको पसंद है, ये साड़ी आपको पसंद है, ये चुनाव आपको पसंद, जो भी आपको पसंद है, और आपने बिना परमेश्वर की सलाह मशवरा किए, परमेश्वर की इच्छा जाने अगर आप जिद मार लेते हैं तो परमेश्वर वो आपको ग्रांट कर देता है। इसे हर बार मत बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे दिया। जब हम 2018 आया और पास्टर गुजरात गए थे, कहीं गए थे मुझे याद नहीं है, जब मैं अकेली होती तो कई ऐसी चीजों में जाती हूँ जिसमें मेरे पास समय नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पाती, तो मैंने सोचा चलो हम अपना घर बेचते हैं और दूसरा घर ढूंढती हूँ संत नगर में या आसपास, क्योंकि आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बच्ची का स्कूल भी दूर पड़ जाता है। और जब मैं मैजिक ब्रिक करके एक साइड है उस पर बैठी और ढूंढने निकली, परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, तेरे पास घर नहीं है। परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या तेरे पास घर नहीं है। मैंने बोला परमेश्वर मेरे पास तो घर है। परमेश्वर ने बोला क्या मेरे पास घर है, यानी कि जिस जगह पे तू है क्या वो हमारा अपना है। मैंने बोला नहीं। तो परमेश्वर ने कहा मेरे लिए घर ढूंढ। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि जून आते आते मई आते आते हमें इस जगह को छोड़ना होगा। ये बात जनवरी की है और मई आया तब मुझे ये पता चला कि हमें उस जगह को खाली करना पड़ेगा। जून 28 को हमने वो जगह खाली कर दी, हम संत नगर में आ गए। हमने मैजिक ब्रिक से उस समय मैंने संत नगर में ही 4A4 आई थिंक ये नंबर था, एक घर भी बेसमेंट भी ढूंढ लिया, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी। मैंने कम, पास्टर ने बहुत मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत के बीच में बहुत कुछ था और मैं परमेश्वर से हमेशा बैठकर एक ही बात कहती थी, परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं है तो हमें मत देना। पास्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं एक ही प्रार्थना कर रही, परमेश्वर अगर ये तेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे कई चीजें दिख रही थी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। और मैंने कहा परमेश्वर तेरा घर मैं तेरी इच्छा के वचन के खिलाफ जाके कभी नहीं लेना चाहती। चाहे हम कितनी मेहनत करें, चाहे हम कितना भी चाहें, कितना भी हमें किराया देना आज मुश्किल लग रहा हो, कितने भी पैसे की दिक्कत आज आ गई हो हमारे जीवन में, मुझे अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये संत नगर वाला बेसमेंट नहीं चाहिए। मैं आखिर तक यही कहती रही, तेरी इच्छा हो तो हो, मैं नहीं जाऊंगी अगर तू नहीं चाहता तो। और उसके बाद काफी समय मेहनत करने के बाद एक समय आया, डील कैंसिल हो गई। पास्टर जी ने ज्यादा मेहनत करी थी, पास्टर जी का दर्द मुझसे ज्यादा था, लेकिन मेरा दर्द थोड़ा कम था क्योंकि मुझे पता था ये परमेश्वर नहीं चाहता। उसके बाद इस जगह के लिए हमने देखना शुरू किया, डील फाइनल होगी, पैसे तो है ही नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना थी, जो पेपर पे हो वही हाथ में हो। कहने का मतलब जितना पेपर में लिखा है हम दे रहे हैं, हम उतना ही देंगे, उससे ना तो 1 रुपया ज्यादा देंगे ना 1 रुपया कम देंगे। जबकि नॉर्मली ये नहीं होता कभी भी। आपको भी पता हो, अगर आपने मकान खरीदा है, जो पेपर पे होता है और जो आप ओनर को देते हैं, दोनों में फर्क होता है। अगर आपने घर खरीदा है या आप घर खरीदेंगे, लेकिन ये जगह ऐसी थी जो पेपर पे लिखा था उससे 1 लाख कम में डील हुई थी, लेकिन जब देने की बात आई मैंने बोला नहीं, हमने परमेश्वर से कहा था जो पेपर पे होगा हम वही देंगे। आप मानेंगे अगर आपको 24 देने हैं, आप 25 देने को तैयार होंगे? कभी दिया है ज्यादा किसी को? लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मैंने एक वायदा किया था, मुझे पेपर पे लिखा हुआ पैसा ही देना है। मैं फेयर डील पे विश्वास करती हूँ, तेरे घर को झूठ की बुनियाद पे नहीं बनाऊंगी। और परमेश्वर ने असंभव को संभव किया और हमने 1 लाख ज्यादा दिया उस व्यक्ति को। हम चाहते तो कम दे सकते थे, लेकिन वो बेईमानी परमेश्वर के प्रति होती, मनुष्य से ज्यादा। मनुष्य तो कम में भी मान गया था, लेकिन हमने कहा परमेश्वर हम झूठी डील नहीं करेंगे। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर आपके मन को जानता है और आपको परमेश्वर वो देता है जो आपके लिए भला होता है। तो हम वापस आएंगे इस स्टोरी के अंदर। ये एक एग्जाम्पल था जिससे मैंने अपने जीवन के अनुभव से आपको बताया कि किस तरीके से परमेश्वर अगर आप जिद मार लेते हैं तो देता है। परमेश्वर ने कहा कि ये लोग मांग रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। परमेश्वर कहता है इन्होंने तुझे नहीं धुतकारा, तूने अस्वीकार नहीं किया,
मुझे रिजेक्ट कर दिया है मेरे लोगों ने कि मैं उनका राजा बनूं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, लेकिन आइए हम आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल, जब उन्होंने ये जाना कि राजा तो हमें मिल जाएगा लेकिन राजा की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो वो शमूएल के पास गए, माफियां मांगने लगे, बोलने लगे तू जाके हमारे लिए माफी मांग। और 12:19 में लिखा है, और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की कि राजा मांगा। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना। तुमने राजा मांग लिया, ठीक है, तुमने गलती कर ली, ठीक है, लेकिन अब तुम परमेश्वर के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से यहोवा की उपासना करना, मत मुड़ना, क्योंकि अगर तुम मुड़ोगे तो तुम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचता है और ना कुछ छुटकारा होता है, क्योंकि ये सब वस्तुएं व्यर्थ है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। तुमने तो राजा होने के लिए उसको नहीं चुना, लेकिन ये परमेश्वर की खुद की इच्छा थी कि उसने आपको और मुझे अंधकार से ज्योति में बुला लिया। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये आपकी योग्यता नहीं है, जो परमेश्वर ने आज आपको पापी संसार से अपने बेटे बेटी के रूप में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, और आपको अपना बेटा बेटी, आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा। हम प्रार्थना ना भी करें, हम उसकी इच्छा पे ना भी चले, तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें चुना है। किसी दबाव से नहीं चुना परमेश्वर ने मुझे और आपको। और यहाँ पे शमूएल ने एक बात कही जो हर एक मसीह को समझने की आवश्यकता है, 23 वचन में, कि परमेश्वर ना करे कि मैं पाप करूं, तुम्हारे विरुद्ध नहीं, परंतु तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरोध में पाप करूं। उसने कहा एक बात मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर इस पाप को मेरे जीवन से अलग कर दे, कि मैं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के आगे निवेदन करना छोड़कर तुम्हारे विरोध में नहीं, परमेश्वर के विरोध में पाप करूंगा। अगर एक पास्टर कभी अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ वो नहीं, जब वो आगे खड़े हो जाते हैं, तब नहीं, जब उनके जीवन में बीमारी आ जाती है, जब उनके बच्चों के जीवन में समस्या आ जाती है, जब उनकी नौकरी छूट जाती है, बल्कि प्रतिदिन एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे। और अगर वो नहीं करता तो वो पास्टर का पाप आपके विरोध में नहीं, उस परमेश्वर के विरोध में है। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि दोपहर का समय तुझे अलग करना है, और लोगों की जरूरतों के लिए और अपने लोगों के लिए जो तुझे मैंने कलीसिया में दिए हैं, उनके लिए रोज प्रार्थना करनी है। क्योंकि अगर तू नहीं करेगी तो ये तेरा पाप मेरे खिलाफ है। हमें लगता है प्रार्थना ना करना मनुष्य के खिलाफ है, लेकिन मैं आज आपको साबित करके बता रही हूं, शमूएल ने कहा ये पाप मुझसे दूर रहे। अगर आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अगर आप अगुए हैं और अपने लोगों को जो परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, अगर आप एक मसीह हैं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करते, तो ये पाप आपका परमेश्वर के विरोध में है, किसी कलीसिया के विरोध में नहीं है। और शमूएल ने इस बात को समझा कि प्रार्थना ना करना पाप होता है। अगर आज आप नहीं करते तो ये विरोध मेरा नहीं है। आगे बातों को समझेंगे, मैं टॉपिक से अलग नहीं जाऊंगी। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो क्या प्रकट करता है? पहला पॉइंट, 2 पॉइंट अगले हफ्ते देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक घमंडी दिल की निशानी है प्रार्थना ना करना। एक घमंडी व्यक्ति, एक प्राउड व्यक्ति, जिसके अंदर घमंड है, जिसके अंदर प्राउड है, सिर्फ वही लोग प्रार्थना नहीं करते। और अगर आज मैं और आप अपने आप को प्रार्थना ना करने वाले समूह में या लोगों में पाते हैं, तो इसका मतलब मैं और आप दोनों घमंडी लोग हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं घमंडियों का विरोध करता हूं। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, मैं पढ़कर ही आगे बढ़ूंगी।
एक घमंडी दिल की निशानी है। एक घमंडी दिल, आप इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे, इस्राएल राष्ट्र का उदाहरण जो हमने यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजा चाहने के अपने फैसले के बारे में कभी प्रार्थना नहीं करी। सैमुएल प्रार्थना करने वाला था, लेकिन इस्राएल प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे। समस्या क्या दिख रही थी? न्यायाधीश बूढ़ा हो रहा है, न्यायाधीश के बच्चे तो परमेश्वर के मार्ग पे चल नहीं रहे, तो हम अपने लिए अन्य जातियों की तरह क्या चुनेंगे? राजा चुनेंगे। क्या परमेश्वर ने कहा था तुम राजा चुनो? परमेश्वर ने हन्ना के द्वारा कैसा चमत्कार करके इतने सालों के बाद अपने लोगों के लिए न्यायाधीश चुना था, ये बात इस्राएल जानता था। क्या परमेश्वर के घर की चिंता परमेश्वर को कम है और लोगों को ज्यादा है? जब भी मैंने और आपने ये गलती की, हम गिरेंगे ही गिरेंगे। आप और मैं याद रखिए, परमेश्वर को अपने घर की चिंता आपकी चिंता से ज्यादा है। जितना आप कलीसिया की चिंता नहीं करते, उससे बढ़कर परमेश्वर कलीसिया के बारे में सोचता है, कलीसिया के लोगों के बारे में सोचता है, कलीसिया की जरूरतों के बारे में सोचता है, कलीसिया के फाइनेंस के बारे में सोचता है। और मैंने कोविड में ये बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लिया, इसलिए अब मुझे कभी भी फाइनेंस को लेकर चिंता नहीं होती। 18 से लेकर 19 तक मैंने इस संघर्ष को सहा, और तब मुझे लगता था कि मुझे करना पड़ेगा, लेकिन 19 से 20 में परमेश्वर ने सिखा दिया, तेरे करने से नहीं, मेरे करने से होगा। इसे लोगों पर और अपने करने से हट जा, तू सिर्फ वो कर जो मैंने तुझे बोला है, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी देना उस पे एहसान नहीं, उसका हक है। लेकिन क्या हम मजदूरी कर रहे हैं? सवाल ये है। बिना मजदूरी किए तो हम अपने घर की मेड को भी खाना, नौकरी के लिए पैसे नहीं देते, क्योंकि काम नहीं किया आपने। और यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि सैमुएल 8 में हम देखते हैं 4 पद में, तब इस्राएल के सारे पुरनिये इकट्ठे होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू बूढ़ा हो गया है, तेरे बेटे तेरे मार्ग पे नहीं चलते, अब हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर जो सब जातियों के तरह हमारा न्याय करे। लेकिन जब उन्होंने कहा हमारा न्याय करने के लिए हमें एक राजा दे, तो सैमुएल को ये बात बुरी लगी और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने सैमुएल से कहा, जो कुछ लोग तुझसे कहें उसे मान, क्योंकि उन्होंने तुझे अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर ने कहा सैमुएल से, ये राजा मांग रहे हैं, तू इन्हें राजा दे दे, क्योंकि इन्होंने मेरा अस्वीकार, मुझे अस्वीकार किया है, तुझे अस्वीकार नहीं किया। आपको वचन बोलने वाला व्यक्ति एक पास्टर भी हो सकता है, एक साधारण सदस्य भी हो सकता है, एक लीडर भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से रचे गए पवित्र शास्त्र में से आपको कुछ भी बोलता है और आप और मैं उसको अस्वीकार करते हैं, तो वो अस्वीकार पास्टर का नहीं होता, अगुवे का नहीं होता, सदस्य का नहीं होता, वो अस्वीकृति, वो रिजेक्शन, वो इनकार उस परमेश्वर का करते हैं जिसका वो वचन है। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये तुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे, ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे अपना मालिक होने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी पर्सनल मत लीजिए जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं या बताते हैं और वो उसे नहीं मानते। यहाँ लोगों ने सैमुएल से पूछा नहीं कि तू तो बूढ़ा हो गया, तेरे बच्चे नहीं चलते, तो आगे क्या होगा? कौन होगा हमारा न्यायाधीश बनकर हमें रास्ते दिखाने वाला? क्या यहोवा ने तुझ पे कुछ प्रकट किया है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सीधा बोला, जैसे दूसरे लोगों के पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए, जैसे वो उनको के साथ करते हैं वैसा हम चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने मैं उनका राजा बनूं, इससे इनकार कर दिया। हर एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी के अनुसार अपने दिमाग से फैसले लेता है, वो परमेश्वर का इनकार करता है। मेरे लिए प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ जितना हो सके। ये नहीं कहूंगी गलतियां नहीं करती, मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगी,
कि प्रार्थना के बावजूद भी मुझसे गलतियां होती, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं जितना हो सके हर चीज के लिए प्रार्थना करना पसंद करती हूँ। उसका कारण क्या है, जो मैं आपको भी समझाऊंगी और खुद को भी हर दिन समझाती हूँ। सैमुएल 12:6 में हम पढ़ेंगे और फिर इस बात को आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू इनकी विनती को स्वीकार करे, उन्हें राजा मिल जाने दो, लेकिन वे जीवन भर पछताते रहेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए वे उनके परिणामों के साथ जिएंगे। परमेश्वर ने कहा, जो उन्होंने मांगा है उन्हें दे दे, लेकिन मैं इस बात को पक्का करूंगा कि जो उन्होंने मुझे छोड़कर जिन चीजों का चुनाव किया है, वो चीजों की वजह से ही वो जीवन भर परेशान रहेंगे। जब भी हम जिन भी चीजों का चुनाव परमेश्वर से ऊपर करते हैं, उन्हीं चीजों के कारण हम परेशान भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें परमेश्वर से ऊंचा स्थान अपने जीवन में दे देते हैं। सैमुएल 12:6, परंतु जो बातें उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर, यह बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने सैमुएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहें उन्हें मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा बन के रहूं। प्रार्थना ना करने वाले लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इस्राएल प्रार्थना करने वाले नहीं थे और प्रार्थना करने वाले लोग स्वयं अपने जीवन के फैसले लेते हैं। और आगे यहाँ लिखा है, वे सर्वशक्तिमान की सलाह लेना नहीं चाहते। प्रार्थना ना करने का मतलब क्या है? मेरे दिमाग को जो सही लग रहा है, मुझे जो थोड़ा बहुत वचन से सही लग रहा है, जो मेरे परिवार को सही लग रहा है, मेरे बच्चों को सही लग रहा है, मेरे पति को सही लग रहा है, मैं वो फैसला ले लूं, चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए है, बजाय कि चाहे मुझे कितना भी सही लगे, संत नगर पास में है, लोगों के लिए पास में है, लोग बड़ी आसानी से आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मुझे लोगों का नहीं, तेरा सुनना है। क्या तुझे संत नगर पसंद है? मेरे पति को तो बहुत पसंद है, हमारे बजट में था। कलीसिया को बहुत पसंद है, चल के आ जाएंगे, यहाँ तो दूर पड़ता है। लेकिन पसंद किसकी चाहिए? जिस परमेश्वर का ये घर है। यहाँ पे परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से बिना प्रार्थना किए फैसले लेते हैं, वो परमेश्वर की सलाह को अपने फैसलों में नहीं आने देते। वो खुद निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पे आगे लिखा है, वे दुनिया के मूल्यों को अपनाएंगे। प्रार्थना ना करने वाले लोग संसार में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बातें लोगों को अच्छी लगती है, संसार कैसा चल रहा है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, उन चीजों को पसंद करेंगे। और हम खुद से कहेंगे, मैं अपना जीवन खुद चलाने और अपने फैसले खुद लेने, अपने रिश्ते खुद बनाने, अपना काम खुद करने में सक्षम हूं। इसका मतलब है, जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं अपना जीवन खुद चला सकता हूँ, आपको बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करता तो इसका मतलब, परमेश्वर आप अपनी बुद्धि एक तरफ रखिए, मैं अपने बच्चे का मार्गदर्शन अपने आप कर सकता हूँ। जब मैं नौकरी में होकर प्रार्थना नहीं करता तो इसका मतलब मैं ये कहता, परमेश्वर मेरे पास दिमाग है, मेरे को पता है, मैं सालों से कर रहा हूँ, मुझे पता है आज भी काम कैसा करना है, आपको मेरी नौकरी में आकर मेरे बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हर वो चीज में परमेश्वर को शामिल नहीं करते और खुद को परमेश्वर के स्थान पे बिठा देते हैं जब आप प्रार्थना नहीं करते। इससे जब भी कलीसिया के लिए कोई बड़ा फैसला हो, चर्च के लिए हो, लोगों के लिए हो, शादी के बारे में हो या और निर्णयों के बारे में हो, मैं अवश्य समझती हूँ कि आप परमेश्वर के आगे बैठे। मैं कभी नहीं कहती कि अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखना गलत है, लेकिन उस इच्छाओं से ऊपर जो हमारी भलाई देखने वाला परमेश्वर है, उसकी इच्छा जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको हमारा भविष्य हमसे ज्यादा पता है। हमारा भविष्य आज हमारे हाथ में नहीं है, हमारा सिर्फ वर्तमान हमारे हाथ में है, हमारा भविष्य उसके हाथ में है। और उस परमेश्वर से पूछे बिना जब भी आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे, बिना प्रार्थनाओं के निर्णय लेंगे, बिना उसे शामिल किए हुए निर्णय लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे बहनों और भाइयों, लेकिन वही चीजें आपके लिए फंदा भी बनेंगी। क्यों? क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को सलाह देने के लिए अपने पास नहीं बुलाया।
कि परमेश्वर मुझे तो ये नौकरी अच्छी लग रही है, ये जीवन साथी अच्छा लग रहा है, ये परिवार अच्छा लग रहा है, ये पड़ोस अच्छा लग रहा है, ये मकान अच्छा लग रहा है, लेकिन तुझे क्या लग रहा है परमेश्वर? क्योंकि मेरे जीवन का स्वामी तो तू है। अभी हमने गाया मेरे जीवन का स्वामी, क्या सचमुच में वो स्वामी है भी? क्या हर चीज में हम उसे शामिल करते हैं? और अगर नहीं करते, सेवकाइयों में शामिल नहीं करते, चीजों में शामिल नहीं करते, तो हम खुद को परमेश्वर बनाते हैं और पाप करते हैं। प्रार्थना ना करना पाप क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना ना करना आप और मैं परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं कि हम अपना जीवन खुद चला सकते हैं, हम अपनी आत्मिक खुद पे डिपेंड है, हमारी बुद्धि काफी है खुद के जीवन को चलाने के लिए, और ये बात की स्वीकृति है कि हम उसे अस्वीकार करते हैं और खुद को उसके स्थान पर रख देते हैं। इसलिए सैमुएल ने कहा, हे परमेश्वर ऐसा ना कर कि मैं प्रार्थना ना करने वाला भविष्यवक्ता बन जाऊं, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा, मेरे जीवन में अभिमान प्रवेश कर जाएगा। तो उसने कहा, अगर मैं प्रार्थना ना करने वाला पास्टर बनूंगा तो मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा। जब हम बिना परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल किए अपने जीवन को चलाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो मेरे अंदर अभिमान आने लगता है कि मैं खुद से ये सब कुछ कर रहा हूं, मैंने कि खुद की मेहनत से इतना पैसा बचा लिया, मैंने खुद की मेहनत से इतनी नौकरी पा ली, खुद की मेहनत से इतनी योग्यता प्राप्त कर ली। लेकिन वो अभिमान हमें परमेश्वर का शत्रु बना देता है, हमारे गिरने का कारण हो जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, गिरने से पहले घमंड आता है, और एक घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। और अगर आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम घमंडी लोग हैं, खुद पे निर्भर करके जीवन को चलाने वाले, बिना परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल किए। परमेश्वर को एक लोग मूर्तियों की तरह सिर्फ एक मंदिरों में बिठा देते हैं, और हमने सिर्फ कलीसिया में सबक का आदर करके बिठा दिया, बाकी 9 दिन हम अपना जीवन 6 दिन हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर पल का परमेश्वर बनना चाहता है मेरे और आपके। और प्रार्थना ना करना एक पाप है। सैमुएल ने कहा, ये बात मुझसे दूर रहे कि परमेश्वर मैं प्रार्थना ना करके तेरे विरोध में पाप करूं। और अगर आज हम प्रार्थना ना करने वाले लोग हैं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे और बेटियों, ये विरोध आप परमेश्वर का कर रहे हैं, मेरा विरोध नहीं है, ये चर्च का विरोध नहीं है। अगर आप एक अगुवे हैं और प्रार्थना नहीं करते अपने लोगों के लिए, तो ये किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, उन लोगों का विरोध नहीं है, बल्कि परमेश्वर का विरोध है जिसने आपको वो लोग दिए हैं। अगर एक माता पिता होकर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ये विरोध आपका परमेश्वर के विरोध में है कि परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं। मैं हर रोज कहती, परमेश्वर मुझे बेटी मिली है, मैंने गलतियां करी हैं उसके साथ भी, लेकिन मुझे अपनी बेटी को आपकी योजना में लाने का अनुग्रह दीजिए। मेरी बेटी हर बार पूछती है, पापा कुछ बोलते हैं, डॉक्टर बन जाओ, बच्चों के डॉक्टर बन जाओ, डेंटिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। वो बोलती है, नहीं बनूंगी, मैं तो ये बनूंगी, मैं तो वो बनूंगी। और मेरे पास आके कहती है, मम्मा मैं क्या बनूं? मैंने बोला, प्रभु से पूछ ले, क्योंकि मैं वो नहीं बनी तो मैं चाहती थी, तो मैं तुझे कैसे कहती? वो परमेश्वर जो जानता है हम कितना अफोर्ड कर पाएंगे, वो हमें कितना देगा, वो कहाँ हमें ले जाना चाहता है, उसकी सुनेंगे तो वो सपोर्ट करेगा, वो फाइनेंस भी देगा, वो रास्ते भी खोलेगा, वो मार्गदर्शन भी करेगा, अगर हम उसकी सुनकर आगे बढ़ेंगे तो। वरना आपकी और मेरे पास बुद्धि बहुत है, मेरे पास भी बुद्धि है, आपके पास भी बुद्धि है, चुनाव कर सकते हैं, लेकिन क्या उस चुनाव में परमेश्वर शामिल है? क्या वो आपका चुनाव परमेश्वर से पूछ के है? मैं आज भी पूछती, परमेश्वर आपने मुझे बेटी दी है, मुझ पे वो योजना प्रकट कीजिए कि ये बेटी आपने अपने राज्य की किस बात के लिए मुझे सौंपी है, ताकि मैं उस तरफ अपनी बेटी को बड़ा कर सकूं। ये बेटी मेरी नहीं है, ये आपकी है, आपके अनुग्रह से पाई है, आपकी योजना को पूरा करने के लिए मैंने पाप किया है। डॉक्टर बनाने, वकील बनाने, बच्चों की डॉक्टर, मैं इस सब बातों में नहीं जाती। वो बने ना बने वो मैं मना नहीं करती,
लेकिन वो बने जो तूने बनाना चाहता है उसे, क्योंकि इस पृथ्वी पर तेरी योजना को पूरा करने के लिए तूने मुझे दिया है, मेरी योजना को नहीं। हमारे लिए हमारे बच्चों को क्या बनाना है वो इतना महत्वपूर्ण ना हो जाए कि हम उन्हें वो ना बना पाए जो परमेश्वर बनाना चाहता है, क्योंकि वो जो बनाना चाहता है वो आप कभी नहीं बना पाएंगे। पर क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप बच्चे होकर अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना पूछते हैं? 10th के बाद मम्मा क्या लूंगा, प्रभु से पूछ ले, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मेरे को तो इतनी समझ भी नहीं है कि तू ये लेगी तो क्या आगे पढ़ेगी, ये लेगी तो क्या पढ़ेगी, मैं तो उतना भी नहीं। अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी सलाह हमारी सोच से ऊपर है तो उसकी सलाह का आदर कीजिए। अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में परमेश्वर को शामिल कीजिए, अपने कामों में परमेश्वर को शामिल कीजिए, अपने फैसलों में परमेश्वर को शामिल कीजिए, अपने जीवन की हर एक बात में परमेश्वर को शामिल कीजिए। जब मैं मार्केट जाती हूँ, पास्टर के पीछे होती हूँ या अलग भी होती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ परमेश्वर मुझे इंपल्स बाइंग से बचाना, फिजूल खर्चियों से बचाना। ये पैसा चाहे मेरा हो, चाहे मैं कलीसिया के लिए कुछ खरीदूं, चाहे अपने लिए, मैं व्यर्थ चीजों पे पैसा ना खरीदूं, चाहे मैं 2 घंटे में घूम कर भी खाली आ जाऊं, मुझे मंजूर है। और कई बार मैं आ जाती हूँ, मैं नहीं खरीदती। मार्केट जाने का मतलब ये नहीं है कि खर्चे करके ही आना है आपको। आप अपने पैसों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, व्यर्थ चीजों की तरफ अपने पैसों को मत जाने दीजिए। मार्केट भरी पड़ी है इंपल्स बाइंग करने वाले लोगों से, घरों में ढेर है तो भी हम ढेर को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है? हर चीज में परमेश्वर को शामिल करना। तो आज जो विषय हमने समझा और हम यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं, मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि अगर मैं और आप प्रार्थना नहीं करने वाले लोग हैं तो ये स्पष्ट दिखाता है कि हम घमंडी दिल के व्यक्ति हैं, और घमंड हमें प्रार्थना नहीं करने देता। घमंडी व्यक्ति कभी सामने से मदद नहीं मांगता। अगर मुझे जरूरत है और मैं आपसे नहीं मांग रही, इसका मतलब मैं घमंडी हूं। और आपको अगर जरूरत है और आप मुझसे नहीं मांग रहे तो ये भी घमंड को दिखाता है। और हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, अपनी नौकरियों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। इससे आज मैं तो सुन चुकी जो परमेश्वर ने मुझे बोला, पर क्या आप 2025 के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? क्या ये घमंडी मन को हटाने का चुनाव करेंगे और जीवन की हर एक चीज के लिए सुबह बैठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने का चुनाव करेंगे? जो भी आप करने जा रहे हैं, लिखिए आज आप क्या करने वाले हैं। परमेश्वर को शामिल होने के लिए बोलिए, परमेश्वर मैंने तो योजना बना ली, लेकिन अगर तेरी योजना नहीं है तो इसमें से कोई भी काम सफल ना हो, क्योंकि तू जो करेगा वो मेरी सोच और समझ से बहुत बढ़कर होगा। आज 20 लाख में मिलने वाला परमेश्वर ने मना कर दिया, लेकिन आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जो उस जगह से बहुत अच्छी है। वो समस्या है, वो परमेश्वर निपट लेगा, और उसको भी परमेश्वर ने क्यों दिया है वो भी मुझ पे प्रकट है, क्योंकि जब जब इस समस्या से जुड़े हुए लोग आएंगे उनको सुसमाचार देकर परमेश्वर के राज्य का संदेश देना है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा था, मैंने आपको बताया था। तो चुनाव आपके हाथ में है। प्रार्थना ना करना पाप है, और कौन से मन को दिखाता है, वो हम 2 बातें और हैं जो अगले हफ्ते हम सीखेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो जुड़ें और सीखें, समझें इसको। और जो उपस्थित लोग हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो पाप है और परमेश्वर के खिलाफ पाप है, किसी पास्टर के खिलाफ नहीं, किसी चर्च के खिलाफ पाप नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ पाप है, और प्रार्थना ना करना ये स्पष्ट दिखा रहा है कि मैं एक घमंडी पास्टर हूँ, एक घमंडी मेंबर हूँ, एक घमंडी अगुवा हूँ, एक घमंडी आराधना अगुवा हूँ, एक घमंडी संडे स्कूल टीचर हूँ, जो भी हूँ। अगर मैं बिना प्रार्थना किए सब कुछ कर रहा हूँ
इसका मतलब मैं घमंडी हूँ और परमेश्वर इस घमंड के साथ मुझे और आपको स्वीकार नहीं करता। इसे हम सभी को प्रार्थना के लिए एक समर्पण की आवश्यकता है। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और अगर ये सिनलेसनेस का यानी पाप, प्रार्थना ना करने का पाप मुझ में और आप में विद्यमान है और आज आप देख पा रहे हैं कि प्रार्थना ना करना परमेश्वर के विरोध में मेरा और आपका पाप है। अगर मैं पास्टर हूं और मैं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करती तो ये मेरा आपके खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ पाप है। अगर मैं माता पिता हूं, बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा तो ये अपने बच्चों के नहीं, अपने परमेश्वर के प्रति जिसने मुझे वो बच्चे दिए उनके खिलाफ पाप है कि मैं आज उसकी सलाह मांग ही नहीं रहा कि प्रभु तूने बच्चे दिए, मैं इन्हें कैसे संभालूं, मैं इनके लिए कैसे कमाऊं, मैं इनको कैसे खर्चूं, कैसे इनकी एजुकेशन, हर एक चीज में इनकी मदद करूं। परमेश्वर, ये विरोध आपका परमेश्वर के प्रति है। कलीसिया, चुनाव करें अपने जीवन की हर एक चीज में परमेश्वर को शामिल करके उसकी सलाह लेने का। इस्राएली लोग प्रार्थना ना करने वाले लोग थे, उन्होंने वो मांगा जो परमेश्वर नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा इन्होंने मुझे अपना राजा होने से इनकार कर दिया है। आज हम गीत में गा सकते हैं कि वही राजा है, लेकिन क्या हम प्रार्थना करके अपना राजा उसे वापस घोषित करना चाहते हैं, या हम भी आज इस्राएल राज की तरह अपनी बुद्धि से फैसले लेना चाहते हैं, संसार जैसा चाहता है वैसा चलना चाहते हैं। संसार प्रार्थना नहीं करता, संसार बुद्धि से चलता है, अपने ज्ञान से चलता है, अपनी चतुराई से चलता है। आप कैसे चलना चाहते हैं, ये चुनाव आपको करना है। प्रार्थना ना करना मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के विरोध में पाप है और ये घमंडी मन को दिखाता है कि आप घमंडी हैं, इसलिए आप परमेश्वर से पास नहीं आना चाहते, परमेश्वर की सलाह नहीं लेना चाहते। परमेश्वर ना कह देगा, आप उस ना को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आपने तो तय कर लिया आपको यही चाहिए। चुनाव आपके सामने है। अगर आज आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस पाप को छोड़ना चाहते हैं जो प्रार्थना ना करने का है, तो आप परमेश्वर के आगे खड़े होकर अपने लिए सहायता मांग सकते हैं। Thank you, Jesus. आवाज आई अपनी गुनाहों को जान लिया मेरी आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। Let us talk to God and ask for His favor, for His heart of prayerfulness. आइए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से मांगे वो प्रार्थना करने वाला मन। Being God's son, परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते he cried out to God and he asked for help in the morning, in the afternoon, in the evening.
परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के नाते सुबह दोपहर रात जब भी आपके जीवन में बातें आती हैं, परमेश्वर को पुकारना सीखें। Let's come before the Lord. परमेश्वर के पास आए। Thank you, Father God. Say, Lord, I need your help. परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे मेरे जीवन को चलाने के लिए तेरी आवश्यकता है। In every decision making, I need your help. हर एक निर्णय लेने के लिए प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता, तेरी सलाह की आवश्यकता है। David said he is a good shepherd. दाऊद ने कहा, यहोवा भला चरवाहा है। He will lead us into green pastures. वो हरी हरी चराइयों में अपनी भेड़ों को लेके चलता है। His word says, my sheep will hear my voice. यीशु प्रभु ने कहा, मैं भला चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। He will follow my voice. वो मेरी आवाज के ही पीछे चलेगी, अनजानी आवाजों के पीछे नहीं जाएगी। Today let us say, Lord, give me the heart to follow your voice. आज परमेश्वर से वो हृदय मांगे जो परमेश्वर की आवाज के पीछे, परमेश्वर की सलाह के पीछे, परमेश्वर की अगुवाई के पीछे चलना चाहे। Give me a heart which always wants to depend on you, Lord. अब आज वो मन प्रभु से मांगिए जो हमेशा परमेश्वर पे हर एक बात के लिए निर्भर हो। Say, Lord, take away this independent heart in me, Lord. आज परमेश्वर से कहे, आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर होकर फैसले लेने वाले मन से मुझे स्वतंत्र कर परमेश्वर। Take away this heart of pride from me, Lord. आज घमंडी मन जो मेरा खुद पे निर्भर होके घमंडी हो गया है प्रभु, आज उससे मुझे स्वतंत्र कर And परमेश्वर। as the word of God says, trust the Lord with all your heart. प्रभु का वचन कहता है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर, Not lean on your own understanding. अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। Today say, Lord, give me the heart that wants to trust you, that wants to depend on you. आज परमेश्वर से वो मन मांगिए कि परमेश्वर वो मुझे मन दे जो तुझ पे निर्भर होना चाहे, जो तेरी अगुवाई लेना चाहे, जो तेरी सलाहों को आज अपनी बातों के ऊपर रखने वाला। Morning, afternoon, evening, Lord. आज सुबह दोपहर शाम हर वक्त जैसे जैसे जीवन की जरूरतें आती हैं, जैसे जैसे समय आता है, परमेश्वर से अगुवाई, परमेश्वर को शामिल करके अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा जीवन के फैसले लेने का चुनाव कीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, help each and every one of us, Lord, ईश्वर की पिता, हम में से हर एक की आप मदद कीजिए to have a heart of humility, Lord, आज हम दीनता का मन रख पाए, नम्रता का मन रख पाए प्रभु, उसमें हमारी मदद कीजिए। to have a heart of prayer, Lord,
आज प्रार्थना करने वाला हृदय, आप पे निर्भर रहने वाला मन हमें दीजिए मेरे पिता। As you say, call unto me and I will answer. क्योंकि आपने खुद कहा तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। Give us a heart like a child who calls out for help every moment they feel. जैसे एक बच्चा प्रभु अपने जीवन में हर एक आवश्यकता के समय, हर एक असहाय परिस्थिति में, हर एक जरूरत के समय अपने माता पिता को पुकारता है, ऐसे ही प्रभु हम भी आज दिनों रात हर परिस्थिति में आपको पुकारने वाले लोग बने प्रभु। Help us to be like child who cries out for every of the needs, every of their problems, O Lord Father God. प्रभु जैसे एक बच्चा अपने जीवन की Trust you with all their heart. हर एक जरूरत में, हर एक घटी कभी में, हर एक परेशानी में अपने पिता माता को पुकारता है, ऐसे प्रभु आप पे भरोसा करके हम भी प्रार्थनाओं में वापस लौट कर आपको पुकारने वाले लोग बने प्रभु जी। Lord, we have learned independence, but Lord, we don't want to learn independence from you, Lord. प्रभु हमने आत्मनिर्भरता तो सीखी है, लेकिन हम आप पे निर्भर होना छोड़ देंगे हम नहीं चाहते पिता। Teach us. हमें सिखाएं प्रभु, हम आप पे निर्भर होकर आज जीवन को जीना सीखें मेरे पिता। Teach us to lean on you, abide in you. Teach प्रभु आपसे us जुड़कर, आप में रहकर, आप पे निर्भरता में रहकर आज अपने जीवन को चलाने वाले लोग बने to प्रभु जी। hold on you as an anchor of our life. प्रभु अपने जीवन की पतवार बनाकर, अपने जीवन का रक्षक बनाकर प्रभु हम आपको थाम कर आगे बढ़े पिता। Thank you, Father God. आज हमारी मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। Guard our hearts from this prayerlessness, Lord. प्रभु आज प्रार्थना रहित जीवन से हमारी रक्षा सुरक्षा आप कीजिए पिता। Guard our hearts from being independent प्रभु from खुद पे निर्भर होकर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी सेवकाइयों को, अपनी नौकरियों को चलाने वाले स्वभाव से आज हमारी रक्षा कीजिए मेरे पिता। Guard our families from prayerlessness. प्रभु आज हमारे परिवारों को जो आपको जान चुके हैं उनके जीवनों को भी प्रभु रक्षा कीजिए जो प्रार्थना रहित हो गए हैं पिता Guard this परमेश्वर। church from प्रभु आज prayerlessness. हमारी Lord. कलीसिया को भी प्रार्थना रहित कलीसिया से रक्षा कीजिए कि प्रार्थना ना करने वाली Guard कलीसिया ना our बने। nation from prayerlessness, प्रभु आज Lord. हमारे राष्ट्र में जितने लोग आपको जानते हैं उनकी भी रक्षा कीजिए, उनको भी सुरक्षा दीजिए कि वो भी प्रार्थना रहित जीवन में आगे ना बढ़े पिता, बल्कि प्रार्थना करने वाला जीवन प्राप्त करे पिता। Help us, Lord, प्रभु हम सभी की मदद कीजिए मेरे पिता to lean on you, कि Lord. हम आप पर निर्भर रहकर, आप पर झुककर, आप पे प्रभु निर्भरता वाला जीवन प्रार्थना के माध्यम से जीने वाले लोग बने Thank पिता। you for hearing and answering our prayers. धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर देंगे In पिता। Jesus' most powerful and प्रभु victorious यीशु मसीह के name. जीवित और सामर्थ्य नाम में हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं इस समय पर। अगले सप्ताह प्रार्थना रहित जीवन और क्या बताता है उसको हम सीखेंगे, और प्रभु ने चाहा तो उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कलीसिया को एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे हमें अपने देश के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे हमें पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और लास्ट में हम सीखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो ये सारे विषय हैं, धीरे धीरे हम सारी बातों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने सीखा है वो पहला पॉइंट है कि पहली बात जो विषय है कि प्रार्थना ना करने का मतलब है परमेश्वर के विरोध में पाप करना, जिसमें हमने सीखा प्रार्थना क्यों नहीं कोई व्यक्ति करता। एक घमंडी मन कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहता। इसकी बाकी बातें हम अगली बार सीखेंगे और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।